नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, पंजाब के लिए भी। हमारे मंच पे जो विराजमान हैं उसमें बहुत जानी मानी हस्तियां हैं। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बहुत इज्जत कमाई है इन्होंने। इनमें से कुछ रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एक्टिविस्ट हैं और इन सब ने देश की परिस्थिति को देखते हुए, समाज की स्थिति को देखते हुए, इस दौर को देखते हुए कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया। इस बात से हमें बेहद खुशी है और इनका स्वागत भी करते हैं हम। तमाम लोगों का परिचय और इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अनिल जयहिंद जी हैं। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं और जो हमारे साथ हस्तियां बैठी हैं उनके विषय में आपको जानकारी दें। राजेंद्र पाल जी। धन्यवाद पवन जी। साथियों, जो आज देश के हालात हैं, उस हालात में पूरे देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, मजदूर और तमाम जाति और वर्ग के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को ठग लिया। और ये ऐसी सरकार है जो किसी की भी सगी नहीं है, ना अगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना मजदूरों की, ना किसानों की, न दलितों की, न आदिवासियों की, न महिलाओं की, न पूंजीपतियों की। चंद दो तीन अगर कॉरपोरेट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या लघु व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, इस सरकार ने कहीं ना कहीं सभी को कमजोर किया है। और इस सरकार के दौरान हम सब देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे, काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन लगभग 4 गुना काला धन बढ़ गया। और उस वक्त जो लगभग 54 अरब डॉलर का लोन था भारत के ऊपर कर्जा, वो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। जो पीएसयूज कांग्रेस ने बनाए थे एक एक करके, वो सारे पीएसयूज इन्होंने बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, मैनेजमेंट की डिग्री हो, लॉ की डिग्री हो, एक एक डिग्री करने के लिए कोचिंग सहित 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपया तक चाहिए। साधारण सी बीए ऑनर्स की डिग्री करने के लिए 1 लाख रुपया 2 सत्र की फीस है। अब सवाल यह, जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपये महीना हो, 15,000 रुपये महीना हो, 5,000 रुपये महीना हो, क्योंकि भारत में अगर SC ST की बात करूं तो 99% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीने के बीच है। ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करूं तो 98% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम 5,000 रुपये से 20,000 रुपये महीने के बीच है। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में स्कूल खोले थे और आज मर्जर के नाम पर यह सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल 2014 के बाद बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह, नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। रोजगार देना तो दूर, जिनके रोजगार थे उनके रोजगार चले गए। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो, इनका हर निर्णय इस देश की जनता के खिलाफ साबित हुआ। इसी वजह से जिस तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी जी पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलितों के मुद्दे हों, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे छात्रों के मुद्दे हों। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बताया 5 तरह के एग्जाम पर, नीट, JEE, UPSC, SSC, RRB, 5 तरह के एग्जाम पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 3,58,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। और इतने में तो भारत सरकार के 5-5 मंत्रालय चल रहे हैं।
जिसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो आखिर देश जा किधर रहा है? इसी वजह से चूंकि सब वर्गों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, दलितों की, वंचितों की, सबकी आवाज बनकर और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को हाथ में लेकर इस देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी लगे हैं, उनके उस विचार से और उनके उस जज्बे से प्रभावित होकर अनेकों पार्टियों के लोग और अनेकों अलग अलग जगह से जो अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव बना और वो हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, राहुल जी के जुझारूपन से और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर आज कुछ हमारे साथी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर अनूप कुमार अंबेडकर हैं जो बीएसपी से जुड़े रहे, एडवोकेट मयंक यादव और एडवोकेट श्रेय यादव। हाँ, एक एक करके। ये डॉक्टर अनूप कुमार अंबेडकर जी हैं जो बीएसपी में काफ़ी कई स्टेट्स में प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। हमारे बीच एडवोकेट मयंक यादव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जो छात्रों की, विशेष रूप से छात्रों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और कई बार तो मुफ्त में लड़ते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट श्रेय यादव, ये दोनों की टीम है, ये भी वंचित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और अनेकों केसेस तो इन्होंने एकदम मुफ्त में लड़े हैं। जिस प्रकार मैंने 25% केस अपनी 22 साल, मतलब तो 33 साल वकालत के हो गए, लेकिन 22 साल रेगुलर वकालत की है, तो 25% केसेस हमने भी फ्री लड़े। और ये लोग हमारे संघर्ष के बहुत पुराने साथी हैं कॉलेज के टाइम से ही, वो भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में सुनील कुमार वर्मा जी हैं जो पीसीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने वीआरएस लिया। सरकार के कुचक्र को ध्यान में रखते हुए लगा कि अब सरकार में नौकरी का कोई फायदा नहीं है, अब समाज की लड़ाई और देश की लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया, तो रिजाइन करके ये अब इधर आए हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे चौधरी खुशीराम जी, पंजाब कैडर से रहे, वो भी आज राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये लोग बामसेफ जैसे कैडर पे भी वर्षों तक उन्होंने काम किया है। हमारे बीच में बीपी अशोक जी जो आईपीएस ऑफिसर लखनऊ, ये यूपी से रिटायर हुए, इनके पिताजी भी आईपीएस थे और दोनों पक्के अम्बेडकरवादी। इंडियन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इन्होंने बना रखी थी। अपनी पार्टी को भी अपने सब साथियों के साथ, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी साथी सारे आ गए और आज वो पार्टी के साथ साथ स्वयं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीपी अशोक जी। हमारे बीच रोहित जाखड़ जी जो एक बड़े किसान नेता हैं, अपने किसान आंदोलन में इनका चेहरा देखा होगा, लगातार बहुत मजबूती के साथ ये गाजीपुर बॉर्डर का पूरा आंदोलन इन लोगों ने चलाया और ये लगातार पूरे देश में वंचित वर्गों की और विशेष रूप से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे केरला कैडर से सुदेश कुमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं और इंटेलिजेंस में और फॉरेन में हर चीज़ में हर तरह की एक्सपर्टाइज इनकी रही है और ये राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वकार चौधरी जी पहले आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया देखते थे और लोकसभा से बीएसपी से चुनाव लड़े पिछली बार, वकार चौधरी जी वो भी आज हमारी पार्टी से प्रभावित होकर, राहुल जी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रांत गौतम जी एक रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रिटायर हुए, विक्रांत गौतम जी उधर भी ज्वाइन कर रहे हैं। चूंकि यहाँ जगह कम थी तो कुछ साथियों को हमने नीचे बिठाया है। जय भीम। सचिन जी देश बचाओ आंदोलन से, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किशन स्वरूप जी वो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में ट्रेजरर थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आर के मैसी जी बिशप है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आरसीएनआई से, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद बिशप जी वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अमित कुमार जो चर्च के एडमिन है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। सविता गौतम जी नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोकदल, सावित्री गौतम जी वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही है। अरुण बंसवाल जी मेरठ से, वो भी। तो ये सब साथी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अशोक सिंह जी, मैं चाहूंगा एक बार अशोक सिंह जी भी अपना चेहरा दिखाएं। अशोक सिंह जी उधर हैं, इनकी अपनी पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, और वैसे ये बिजनेसमैन है, बॉम्बे में है, लेकिन इनका यूपी में पूरा परिवार, पूरी पार्टी और पूरा कारोबार है।
वो राहुल जी के काम से प्रभावित होकर अपनी पार्टी का एक बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा अनिल जी 2 शब्द कहें और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गौतम जी। साथियों, बहुत ही सीनियर आईपीएस, आईएएस, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीपी अशोक जी जैसे जो अपनी पार्टी चलाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये ज्वाइनिंग जो है ये अपने आप में एक साइन है, एक प्रतीक है। एक समय में जहां मोदी सरकार और अमित शाह की दबाव की वजह से बहुत सारे राजनीतिक दल टूट रहे हैं और एमपी उधर जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों कि जो जन समर्थन है, जो आम जनमानस है, वो राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जन समर्थक और आम जन उधर आ रहा है। तो आज की जो ज्वाइनिंग है ये इसी चीज को शो करता है कि जनता इधर आ रही है और जो डरे हुए एमपी हैं, जिनको डराया गया है जिस भी कारण से, वो उधर जा रहे हैं। आपने देखा कि जो हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने, क्योंकि इस सरकार ने, जो मोदी की सरकार है, सिवाय नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल रही है। शिक्षा में ये फेल रही है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गौतम जी ने जिसका जिक्र किया। रोजगार देने में सबसे अधिक बेरोजगारी पिछले 40-50 साल की आज चल रही है। बच्चे जो बीटेक करके आ रहे हैं वो जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं या उबर चला रहे हैं या ओला चला रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा असंतोष है युवा पीढ़ी में। जो जंतर मंतर पे आपने देखा उसका एक्सप्रेशन था और वो आंदोलन खत्म हुआ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज ये सरकार और इनके गुर्गे उन बच्चों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में जाके या सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिख करके। लेकिन ये बच्चे जो हैं, जो राहुल जी कहते हैं ना बबर शेर, ये बच्चे बबर शेर हैं और बिल्लियों के गुराने से शेर कभी नहीं डरते। तो ये बबर शेर लोग हैं और बहुत जल्दी इनका आप देखेंगे असर बहुत ज्यादा होगा। राहुल जी ने भी इनकी आवाज कोटा में उठाई, देहरादून में उठाई, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो कार्यक्रम होगा ना, वो एक गेम चेंजर होगा, हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा वो। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि एक ये शुरुआत हो चुकी है। वो कहते हैं कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए ट्रिकल एंड देन कम्स द डिल्यूज, यानी एक कभी बूंदाबांदी की शुरुआत है और फिर सैलाब आने वाला है। एक बहुत बड़े सैलाब की तरह जन समर्थन राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में आएगा। और मोदी जी को एक मैं मुफ्त सलाह में देना चाहता हूं। उन्होंने तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, पता नहीं एमए का रखा है शायद, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का एक शाश्वत नियम है कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर, यानी आम जन की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो शासकों की ताकत से हमेशा ज्यादा होती है। और ये बात मोदी जी को याद रखनी चाहिए, उनके काम आएगी। जय संविधान, जय हिंद। अब प्रक्रिया को, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूंगा भाई अनिल जयहिंद जी से कि जो आपके बगल में बैठे हैं उनको आप फटका पहना के, अंगवस्त्रम पहना के स्वागत करिए, और जो हमारे बगल में बैठे हैं उनको राजेंद्र पाल जी करेंगे, और फिर आपको हम सब तीनों करेंगे। खड़े हो जाओ सर। ये लो, ये वाला हो गया सब, उनको नहीं हो रहा है। अब पीछे आओ बेटाओ, जैन जी को मैं बनाऊं मिलेनियल। ये वैसे मैं आ गया। आओ आओ आओ।
राकेश जी आप भी डाल दो। डाल दिया। सब हो गए? आओ आप आओ। राकेश जी बोल दिया। अब अपना अपना स्थान लीजिए क्योंकि अभी प्रेस वार्ता चल रही है। अभी करते हैं बेटा। जरा मेरे साथ ही है पूरी टीम जय हिंद साथियों आज हमारे साथ में मेरी पूरी टीम साथ में कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, जिसमें तबरेज मलिक, इधर से आ जाए, ये बात आप बोलते रहो। नदीम अंसारी, आशू खान और शाहनवाज खान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, शुएब सैफी। आगे 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 आ जाए। बैठ जाओ भाई प्लीज। हाँ अभी थोड़ी देर में कराता। हो गए, सब हो गए। राकेश राठौर जी से मैं बैठ जाइए सर, फिर वो भी बैठ गए। मैं हमारे साथी सांसद राकेश राठौर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात नहीं बोलिए, बैठ के। धन्यवाद आदरणीय पवन खेड़ा जी। आज जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी परिवार को दामन को थामा है, उन सबको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों को मैंने देखा कि आप अपने अपने क्षेत्र में तमाम विशिष्ट कार्य करके समाज को जगाने का, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज राहुल जी के हाथों को मजबूत करने आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत। आप बिना सर समर्थन जी बिल्कुल। मैं बोलूं? हाँ। आज समय ऐसा आ गया है कि इस देश के अंदर सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने और पूंजीवादियों ने पूरी तरह से, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे निर्वाचन आयोग हो, उसको अक्षम करके देश पर षड्यंत्र कर रखे हैं। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे संगठनात्मक हो, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि आज मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और इस बात की मैं तारीफ करूंगा राजपाल गौतम जी की, पवन सर की, राहुल सर की सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने जो वादा किया था कि हिस्सेदारी आधारित घोषणा पत्र बनेगा और उसके अंदर इस देश के हर आदमी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। और निश्चित रूप से हम लोग ना सिर्फ 2027 में वे सुनिश्चित करेंगे और 2029 में भी कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता बचेगी, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और समतामूलक समाज बनेगा। राहुल जी को बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और हम सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अब अंत में रोहित जाखड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। माइक देना। अभी आपको भी। आज के इस पटल पर कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद मंच पर सभी अतिथिगण, पवन खेड़ा जी, अनिल जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, राठौर जी, बीपी अशोक साहब और सभी गणमान्य व्यक्तियों का और इस प्रांगण में मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का, प्रेस के बंधुओं का आभार। देखिए साहब, किसान, नौजवान, वंचित, बेरोजगार व्यथित है, दुखी है और देश में एक ही व्यक्ति उनके लिए लड़ता दिखाई दे रहा है
जो निर्भीकता से तटस्थ होकर और बिना रुके अपनी बात को कह रहा है। लोगों को ये मन में विश्वास हो गया है कि हाँ, हमारी बात, क्योंकि ये संपूर्ण वर्ग, स्पेशली किसान और नौजवान, आज प्रतिनिधित्व के तौर पे, जो लीडरशिप के तौर पे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, उस अभिभावक के तौर पे देश में राहुल गांधी जी ने जितनी निर्भीकता से पिछले 2020 से और आज तक राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, चाहे वो कोविड के बारे में हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में हो, वो उस दिन, जिस दिन वो कह रहे थे, उस दिन लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लोगों को एहसास हुआ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था वही देश में हो रहा है। 6 वर्षों बाद, कोविड के अंतराल के बाद, आज देश ये महसूस कर रहा है कि हमारी बातों को समझने वाला, मर्म रखने वाला देश हातिम ताई से और हंटर से नहीं चलता, देश हिटलर शाही से नहीं चलता, देश मर्म से चलता है, विचारों के आदान प्रदान से चलता है। जो इस सरकार में पूर्ण रूप से वन वे ट्रैफिक है, उनके मन की बात तो लोग सुने, लोगों के मन की बात कौन सुने, ये इस देश की सरकार में कोई निर्धारित करने वाला नहीं है। अभी रोजगार के विषय का कारण है, अनरेस्ट के विषय का कारण है कि किसान आंदोलन 2020 से शुरू हुआ, एमएसपी कृषि कानूनों के, काले कानूनों के खिलाफ, और आज 2026 में युवाओं को सड़क पे आना पड़ा। और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था। वहां लगभग 40-50 हजार युवा थे, और युवा 25 वर्ष से ऊपर 1% लोग थे, जिसमें बच्चियों की सहभागिता 50% थी। और उन्होंने अपने परिवारों को भी आईना दिखाने का काम किया। भाषा की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, भाषा सिखाई किसने है? जब संसद के प्रांगण में अपशब्दों का इस्तेमाल हो और उस पर कार्रवाई ना हो तो मौन सहमति समझी जाती है। आप उसको ट्रेन कर रहे हो देश को कि अपशब्दों का इस्तेमाल हो। किसानों पर लाठीचार्ज हो, 15 साल, 12 साल, 14 साल, 20 साल के बच्चों पर लाठीचार्ज हो, बच्चियों का दमन हो, इस दमन के खिलाफ देश खड़ा हो रहा है। और इस देश का प्रतिनिधित्व, इन वर्गों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करेंगे। किसानों को बड़ी आस है, नौजवानों को बड़ी आस है। इसी विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में हम शामिल होकर अपनी उस हवन में आहुति देने का काम करेंगे। जिस भी पटल पे, जहां भी अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जैसे रुख रहा है और हमने जैसे सामाजिक पटलों पे काम किया है, उस भाव को समझ के, उस मर्म को समझ के आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। और निश्चित ही जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, छोटी सोच से कभी फैलाव नहीं आता, पोखरों में कभी सैलाब नहीं आता। पोखर माने जो आपके पाउंड होते हैं, जिन्हें हम जोहड़ कहते हैं, उनमें कभी बाढ़ नहीं आती। और संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पे, केवल बातों से इनकलाब नहीं आता। इनकलाब संघर्ष से आता है। इनकलाब भारत जोड़ो यात्रा से आया है। इनकलाब छात्रों की गूंज से आएगा। इस गूंज को अंधी और बहरी सरकार संसद के बाहर और भीतर महसूस करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय संविधान। अब समाज विकास क्रांति पार्टी के अशोक सिंह जी जो बिना सर समर्थन दे रहे हैं, वो संक्षिप्त में वो भी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का प्रभार जो माननीय राहुल गांधी जी ने आपको दिया है, ऐसे राजेंद्र पाल गौतम जी, पवन खेड़ा जी, अनिल जी, हमारे तमाम साथी जो मंच पे उपस्थित हैं और जो सामने बैठे हैं, सभी मीडिया कर्मी और हमारे साथियों, समाज विकास क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हूं। 2023 में मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हुई। 2024 में मैंने 40 सांसद पूरे देश से लड़ाने का काम किया
और उसके बाद विधानसभा, दिल्ली का विधानसभा भी लड़ाने का काम किया। हमारा संगठन पूरे देश में चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की बारी है, जो बिना शर्त के मैं राहुल गांधी जी के विचारों को सुन के वो जो काम कर रहे हैं, जो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए जो काम करने पूरे देश में, मैं उनसे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनने जा रही है कांग्रेस की, उसमें बिना शर्त का मैं समर्थन दे रहा हूं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, समाज विकास क्रांति पार्टी के जितने भी वर्कर, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब मिलके कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। मैं जंतर मंतर में भी आंदोलन में था, मैंने देखा राहुल गांधी जी के कार्यों को देखा मैंने, हम उनसे प्रभावित हुए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है, वो अब जनता समझ चुकी है और उनको इस चुनाव में जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं राहुल जी के साथ हूं और समाज विकास क्रांति पार्टी का पूरा परिवार, पूरे देश में जो परिवार है हमारा समाज विकास क्रांति पार्टी का, उत्तर प्रदेश में उनके साथ रहेगा और उनको विजयी बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपके कुछ सवाल हो तो बताइए। मेरे को बोलना चाहिए। ठीक, चलिए। अनूप है, अनूप जैन जी को भी बोलना चाहिए। खड़े होकर बोलो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बैठे सभी लोगों का, सीनियर साथियों का, राजेंद्र पाल सर का, पवन खेड़ा सर का, और विशेष धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन साहब का कि एक लंबी प्रक्रिया में बातचीत करते हुए कुछ चीज़ें समझ में आई। मेरा नाम डॉक्टर अनूप अंबेडकर है और मैंने BHU से और JNU से अपनी पढ़ाई की है, BA, MA, MPhil, PhD, और उसके बाद लगा कि समाज के भीतर काम करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया एक लंबे समय तक। और फिर ऐसा भी लगा कि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार जैसी मौलिक लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों को ले जाकर के गांव-गांव और जाना चाहिए। तो अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर के ये काम भी उत्तर प्रदेश में हमने शुरू किया। और जब उस लड़ाई को हम लोग लड़ने की कोशिश, वो टूटी फूटी कोशिश कर रहे थे, तो लगा कि कहीं दूर से किसी की आवाज आ रही है जो इन्हीं विषयों पर, इसी तरह की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, और उस व्यक्ति का नाम था राहुल गांधी जी। तो जब उनके बारे में हम लोग को मालूम पड़ा, उसको समझने की हमने कोशिश करी, तो समझ में आया कि आज की तारीख में जिस तरह की मुफलिसी का दौर चल रहा है, अधिनायकवाद चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है, उसमें हमको एक साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है। और एक बात, अंतिम बात कहता हूं कि जीवन ऐसे तो इतिहास से भविष्य की ओर जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां पर इतिहास से और इतिहास में इंटर करते हैं हम लोग, जैसे कि आज हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग, आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज की तारीख में हम लोग आजाद भारत से पहले वाले समय में पहुंच गए हैं, जहां पर लाठी से और गोली से सरकार चला करती थी। वैसी स्थिति में आज हम लोग पहुंच गए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस समय भी आपको उस गांधी के पीछे चलना पड़ा था, और इस समय भी इस गांधी के पीछे आपको चलना पड़ेगा अगर देश को आजाद बनाना है, मजबूत बनाना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक सूचना जाखड़ साहब देना चाह रहे हैं। हमारे बीच में बागपत जिले के किसान परिवार के क्रांतिकारी रहे बाबा शाहमल के पड़पोत्र चौधरी यशपाल सिंह, और ये तोमर खाप के थांबा चौधरी भी हैं, वो भी साथ में आए हैं अभिभावक के तौर पे। और बाबा शाहमल साहब, पवन जी, बाबा शाहमल ने कृषि यंत्रों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं इंप्लीमेंट से अंग्रेजों को परास्त किया था। बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके नाम पे वहाँ संस्थान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल। जी पवन जी, आपके सामने बैठा हूँ। ABP न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2 दर्जन के आसपास आपने नेताओं की आज ज्वाइनिंग कराई है। राजेंद्र जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये प्रत्याशी के रूप में भी इनको देखा जाना चाहिए? दूसरा सवाल ये
इसी से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश की सियासत पे कितना बड़ा असर इनका पड़ने वाला है, जमीन पे कितना असर इन नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद पड़ने वाला है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने साथी आए हैं वो टिकट के लिए नहीं आए, वो पार्टी को मजबूती देने के लिए आए हैं। जब समय आएगा तो अच्छे कैंडिडेट तो हम देंगे ही। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग हैं ना, इनका बहुत बड़ा प्रभाव समाज में है, छोटा मोटा प्रभाव नहीं है। भारत में यूपी में नहीं है, कई साथी तो ऐसे हैं जिनका अनेकों राज्यों में समाज में एक अच्छी बड़ी पकड़ है। यंग बच्चों के अंदर बच्चों की फीस का इंतजाम करवाना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कराना, सिविल सर्विसेज की कोचिंग का इंतजाम कराना, उस तरह के तमाम इंतजामात हमारे कई साथियों ने इनमें से किए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग बड़ी मात्रा में जो उनको फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे आने के बाद एक सिलसिला अभी शुरू आज हुआ है। अब आप देखेंगे बहुत सारी पार्टी मर्ज करेंगी, बहुत सारी पार्टी बिना कंडीशन के समर्थन देंगी, और बहुत बड़े बड़े नेता अब ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग होंगे आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी इस तरह के लोग भी वहाँ अपनी पार्टियाँ छोड़ के आ सकते हैं। कारण सिर्फ एक है, और वो है जो भरोसा राहुल गांधी जी ने पैदा किया है। और जिस तरह का अतिक्रमण और उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हर आदमी त्रस्त है, सभी जाति धर्म के लोग त्रस्त हैं। और अब तो आपने देख लिया कि धर्म का इस्तेमाल, आस्था का इस्तेमाल किया, फिर आस्था की हत्या की, फिर जिस राम के नाम पे आए उसी राम के चढ़ावे की चोरी की। अब सब एक्सपोज हो गए वो, तो पूरे देश में एक लहर आ गई है और कांग्रेस पार्टी आपको बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ती नजर आएगी। धन्यवाद। पवन जी, जिस तरह से तमाम वर्ग के लोग उसमें सीनियर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम अधिकारी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है? दूसरा, जो तमाम लोग पंजाब से, यूपी से हैं, खासकर यूपी में आपका जनाधार बढ़ा होगा? हाँ, प्रश्न आपसे किए। देखिए, ये जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था इससे पहले कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि गौतम जी और मैं भी, हम लोग एक्टिविस्ट रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हम लोग राजनीति इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इस समय देश ऐसे नाजुक मोड़ पे खड़ा है कि जो सोशल एक्टिविस्ट अगर सोशल एक्टिविज्म ही करते रह गए तो काम बनेगा नहीं। एक अकेले राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लगभग वही दौर है जैसे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। ये समझ लीजिए कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और इसमें सभी को राहुल जी के नेतृत्व में आकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा, वरना जिस ओर ये देश जा रहा है वो बहुत ही भयानक सीन है, आप देखते हैं। सर, बात बार बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों के बारे में आ रही है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया है। आज उस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट भी किया है और ये एक्यूजेशन लगाया है अमित शाह के ऊपर कि वो स्टूडेंट क्राइम्स के अक्यूज्ड हैं और वो बात को वहाँ पार्लियामेंट में एड्रेस नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम पिछले कई दिनों से 20 तारीख से लगभग, जिस दिन संसद शुरू हुआ, लगातार एक मांग कर रहे हैं दोनों सदनों में। राठौड़ साहब भी यहाँ बैठे हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से मैं बैठा हूं, कि अमित शाह सदन में आके कुछ सवालों के जवाब दें, अपना वक्तव्य दें। पैलेट गन्स किसने ऑर्डर दिया चलाने? बिहार में हमने देखा AK-47 लिए नौजवानों को खदेड़ा जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी, लाठियों पर कील लगा के। अभी हमारे साथ पुलिस के आला अफसर ने भी अभी ज्वाइन किया आपके सामने, आप इनसे अलग पूछ भी सकते हैं कि लाठियों पे कील लगा के बच्चों पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस, वाटर कैनन, ICU तक में हमारे बच्चों को पहुंचा दिया गया। तो इतने कायर गृह मंत्री, अपने आप को लौह पुरुष कहलाने का बड़ा शौक है। आप में से कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, आप में से कुछ लोग कहते हैं लौह पुरुष है। ये लौह पुरुष दिखते हैं आप, जो संसद में आने से डरे। इतना जंग लगा लोहा नहीं हो सकता साहब, ये लौह पुरुष तो दूर दूर तक नहीं। राहुल जी लगातार यही मांग कर रहे हैं। आप पेपर लीक नहीं रोक पाते, पेपर लीक के प्रोटेस्ट रोकना चाहते हो, और प्रोटेस्ट रोकने का तरीका आपका इतना कायराना है, इतना बर्बरतापूर्ण है
तो आपको आकर जवाब देना चाहिए। वो नहीं दे पा रहे। अब छात्रों की गूंज का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद जा रहे हैं परसों 8 तारीख को। आप सब वहां आइएगा और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वो गूंज कितनी गहरी, कितनी दूर तक जा चुकी है। खत्म करें अब। सर एक सवाल। सर मैं शिवानी प्राइम न्यूज से। क्या सर इन नेताओं के ऐड होने से पार्टी में अन्य दल के जो कार्यकर्ताएं हैं और नेताओं हैं तो उससे कांग्रेस को एक संदेश मिलेगा? राठौड़ साहब जवाब देंगे। बिल्कुल कांग्रेस मजबूत होगी और विभिन्न संगठनों के मार्फत से आप लोगों के बीच में लगातार रहे हैं, समाज सेवा का काम किया, राहुल जी से प्रभावित होकर आज आप लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। 100% कि उत्तर प्रदेश और जहां जहां से भी आप लोग हैं वहां कांग्रेस मजबूत होगी। थैंक यू, धन्यवाद। फोटो, हाँ फोटो कर ले। लाइए साहब, लाइए। आओ ना यार, पूछते हो क्या यार? आ जाओ, आ जाओ। हाथ उठा लो, एक हाथ चलो। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।